क्या आप जानती हैं कि दुनिया में 5 ऐसी बदबख्त औरतें भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो दीनदार नजर आती हैं, नमाज की पाबंद, रोजे की आदी और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद गुजार भी होती हैं, मगर उनकी ये तमाम इबादतें सिर्फ एक फरेब बनकर रह जाती हैं। उनका नूर आसमान तक पहुंचने के बजाय जमीन पर ही रुल जाता है, क्योंकि वो 5 गुनाह ऐसे करती हैं जिनकी वजह से उनके सजदे भी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। मेरी बहनों, हजरत मौला अली ने फरमाया कि ऐसी औरतों से कभी शादी न करना, क्योंकि उन पर हर टाइम अल्लाह की लानत बरसती रहती है, और जो शख्स उन औरतों के करीब होगा वो भी उस लानत की लपेट में आ जाएगा। सोचो, वो कौन सी औरतें हैं? क्या तुम भी कहीं उनमें शामिल तो नहीं? कहीं तुम्हारी इबादतें भी सिर्फ एक आदत तो नहीं बन गई? इसलिए जान लो, तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। आखिर वो कौन सी औरतें हैं? मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये सवाल सिर्फ एक तजस्सुस नहीं बल्कि एक चीख है जो तुम्हें झंझोड़ने के लिए काफी है। वो औरतें कौन हैं जिनकी इबादतें आसमान की तरफ उठने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं, जिनके सजदे अर्श तक पहुंचने के बजाय जमीन पर ही खाक हो जाते हैं, जिनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद और जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? वो कौन सी औरतें हैं जिनके लिए फरिश्ते लानत करते हैं और जिनका जिक्र सुनकर नेक औरतें कांप जाती हैं? मेरी बहनों, ये कोई आम औरतें नहीं। इनके बारे में जानना तुम्हारे ईमान, तुम्हारी इबादत और तुम्हारी नजात के लिए जरूरी है। आखिर वो कौन सी 5 बदबख्त औरतें हैं जो सारी रात सजदों में रोती हैं, तहज्जुद में हाथ उठाकर दुआएं मांगती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, और फिर भी जन्नत के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाते हैं? चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो औरतें कौन हैं जिन पर हर वक्त अल्लाह की लानत बरसती है, जिनके सजदे भी उनके खिलाफ गवाही बन जाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, सबसे पहली बदबख्त औरत वो है जो सफाई का ख्याल नहीं रखती। फरमाया, याद रखो, सफाई कोई मामूली अमल नहीं, ये इबादत का पहला दरवाजा है, और जो इस दरवाजे से गाफिल हो जाए वो अल्लाह के दरबार तक पहुंच ही नहीं सकती। मेरी बहनों, अल्लाह का कुरान फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और सफाई का ख्याल रखने वालों को पसंद करता है। मगर जो औरत गस्ल के वाजिब होने के बावजूद सुस्ती करती है, जो नापाक कपड़ों में नमाज पढ़ लेती है, जो न अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखती है न अपने दिल की सफाई का, उसका शुमार उन बदबख्तों में होता है जो इबादतों की जाहिरी खूबसूरती के पीछे बातिनी गलाजत छुपाए रखती हैं। जिस्म गंदा हो तो बदन बदबू देता है, लेकिन जब दिल गंदा हो तो दुआएं भी बदबू बन जाती हैं। पुराने वक्तों की औरतों को याद करो, वो मिट्टी के घर, तंदूर का धुआं, खेतों की मेहनत, पानी कुएं से लाना, मगर जब नमाज का वक्त होता तो सब कुछ छोड़कर वुजू करती, कपड़े तब्दील करती, मिसवाक करती और तहारत के साथ रब के सामने खड़ी होती। जिस औरत ने रब के सामने खड़े होने को अपनी इज्जत समझा, रब ने उसे अपनी रहमत के साए में छुपा लिया। आज हम एयर फ्रेशनर से घर महकाते हैं, परफ्यूम से खुद को सजाते हैं, लेकिन दिल की गलाजत से गाफिल हो चुके हैं। और जो औरत सिर्फ जाहिरी सफाई पर इक्तिफा करे और बातिन में रिया, हसद, कीना और नफरत लिए फिरे, उसकी इबादत महज एक नुमाइश है। नमाज वही है जो दिल को पाक करे, वरना वो सिर्फ एक अदाकारी है, रब के दरबार में नामकबूल है। मेरी बहनों, हजरत अली फरमाते हैं कि नापाक औरत के हाथों का खाना बेजरकत हो जाता है, उसके बिस्तर पर बेसुकूनी बसेरा करती है, उसकी गोद में पलने वाली औलाद बेअदब हो जाती है और उसके शौहर का दिल उससे उकता जाता है। जिस औरत से पाकीज़गी रूठ जाए, उसके नसीब से रहमत भी रूठ जाती है। वो औरत जो तहारत से गाफिल है, जो दिल की सफाई से बेखबर है, जो गुस्ल में सुस्ती करे और नापाकी के साथ सजदा करे। सुन लो, वो न सिर्फ अपनी इबादत को झाया कर रही है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का दायमी शिकार भी बन रही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ शदीद कहत का सामना कर रहे थे। जमीन बंजर हो चुकी थी, आसमान से पानी का एक कतरा भी न गिरता था और लोग प्यास से बिलखने लगे थे। हजरत मूसा ने अपनी कौम को जमा किया, सबको साथ लेकर मैदान में निकले और बारिश के लिए दुआ मांगी। हाथ बुलंद थे, दिल झुके हुए, जुबानें रब के हुजूर इल्तिजाएं कर रही थीं, मगर आसमान साकित रहा, बादलों ने हरकत न की, जमीन वैसे ही प्यासी रही। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत तो समुंदर से ज्यादा वसीया है, फिर क्यों हमारी दुआ को रद्द कर दिया गया? अल्लाह ने मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारी कौम में एक ऐसी औरत मौजूद है जिस पर मेरी लानत मुसलसल बरस रही है, और जब तक वो तुम्हारे दरमियान है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरी रहमत अब नहीं उतरेगी।
हजरत मूसा परेशान हुए, कौम से कहा, ए बनी इजराइल, तुम में कोई ऐसा गुनाहगार मौजूद है जिसके सबब पूरी कौम की दुआएं रुक गई हैं? वो शख्स खुद को जाहिर करे। मगर लोगों में से किसी ने भी एतराफ न किया। हजरत मूसा ने दोबारा दुआ की, ए अल्लाह, तू अपनी रहमत की खातिर वो चेहरा जाहिर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं सत्तार हूँ, ऐबों पर पर्दा डालने वाला हूँ। मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो औरत अगर सच्ची तौबा कर ले तो मैं अपनी रहमत नाजिल कर दूंगा। चंद लम्हों बाद आसमान पर बादल गरजे और बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरा। हजरत मूसा हैरान हो गए, अर्ज किया, ए रब, अभी तो किसी ने एतराफ ही नहीं किया, फिर कैसे बारिश बरस गई? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, वो औरत जिसकी वजह से मेरी रहमत रुकी हुई थी, उस औरत ने दिल में शर्मिंदगी महसूस की, आंखों में आंसू भरे और बगैर कुछ कहे तौबा कर ली। हजरत मूसा ने पूछा, ए मेरे रब, वो औरत कौन थी? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं सत्तार हूँ। जैसे मैंने पहले उसके गुनाहों को छुपाया, अब उसकी तौबा को भी पर्दे में रखकर कबूल कर लिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, वो औरत वही है जो गुस्ल वाजिब होने के बावजूद गुस्ल नहीं करती थी। वो नापाकी में रहती थी, अपनी इबादत को गंदे बदन से अदा करती थी और मेरी नाफरमानी को मामूली समझती थी। उसकी नापाकी उसकी इबादतों पर लानत बन चुकी थी, मगर जब उसने तौबा की तो मैंने आसमान के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि तौबा करने वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ए मेरी बहनों, अगर तुम भी किसी नापाकी में मुबतला हो, वो नापाकी जिस्मानी हो या रूहानी, तो अभी लौट आओ, क्योंकि रब सत्तार भी है, गफ्फार भी है, लेकिन बार बार मौका हर किसी को नहीं दिया जाता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये तो हो गई पहली बदबख्त औरत जो सफाई का ख्याल नहीं रखती। अब आओ सुनो दूसरी औरत के बारे में। वो औरत जो शौहर की इजाजत के बगैर बंद संवर कर घर से बाहर निकलती है। हजरत अली फरमाते हैं, ऐसी औरत से निकाह न करना जो बगैर इजाजत के झेबो जीनत के साथ घर से निकले, क्योंकि ऐसी औरत पर हर वक्त अल्लाह की लानत बरसती रहती है। मेरी बहनों, ये सिर्फ बाहर निकलना नहीं, ये हया की कब्र खोदने के मुतरादिफा है। ये औरत सिर्फ कदम नहीं निकालती, ये रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और ए औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो और जमाना ए जाहिलियत की तरह अपनी जीनत को जाहिर न करो। मगर आज औरत जीनत को अपनी ताकत समझती है, पर्दे को क़ैद कहती है, शौहर की इजाजत को मजाक बनाती है और गलियों को अपना आईना खाना बनाकर निकलती है। ऐसी औरत जब घर से निकलती है तो जमीन गवाह बन जाती है, फिजा में लानत की बू फैल जाती है और फरिश्ते रहमत के दफ्तर से उसका नाम काट देते हैं। और वो औरत जो ये सोच कर निकलती है कि बस लोग मुझे देखें और मेरी तारीफ करें, वो दरअसल अपनी नजरों में अल्लाह को हार चुकी होती है, क्योंकि जिसका मकसद रब की रजा के बजाय लोगों की वाहवाही हो, उसका अमल शिर्क की सरहद पार कर चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरे वो झानिया है। अब सोचो, वो औरत जो सिर्फ खुशबू से ये दर्जा पा सकती है, तो वो जो मुकम्मल सिंगार करके लिपस्टिक, काजल, जेवरात और बदन की नुमाइश लिए हर एक गैर महरम मर्द के सामने आती है, उसके लिए क्या दर्जाए गजब होगा। पुराने जमाने की औरतों को देखो, जब बाहर निकलती थीं, तो चादर उनके जिस्म से चिपकी होती थी, नजरें झुकी हुई, चलने का अंदाज ऐसा कि जमीन की धड़कनें थम जाती। और आज की औरत फैशन के नाम पर फितना, आजादी के नाम पर बेपर्दगी और खुद एतिमादी के नाम पर बेगैरती का मुअज्जमा बन चुकी है। वो हर शौहर की गैरत को चैलेंज करती है और हर मर्द को गुनाह की दावत देती है। याद रखो, जो औरत शौहर से छुपकर बंद संवर कर निकलती है, उसकी हर जीनत एक गुनाह का सबब बनती है। हर नजर जो उस पर पड़े, उसके नामे आमाल में आग का एक शोला लिख देती है। और हर कदम जो वो शौहर की मर्जी के खिलाफ रखती है, वो उसके निकाह को कमजोर कर देता है और उसके घर से रहमत का साया हटा देता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हजरत अली फरमाते हैं, सब कुछ करना, हर तरह की औरत से शादी कर लेना, मगर बेहया औरत से शादी मत करना, क्योंकि अगर तुम बेहया औरत के साथ रहोगे तो तुम्हारी गैरत भी कहीं दफन हो जाएगी। ये वो जुमला नहीं जो सिर्फ मर्दों को झंझोड़ता है, ये औरतों के लिए भी आईना है। फरमाया, सब कुछ करना, मगर अपने अंदर की गैरत कभी मरने मत देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी गैरत मर गई ना, उस दिन तुम जिंदा होकर भी मर्दों की सफ में लिखे जाओगे। बेहया औरत वो नहीं जो कपड़े कम पहनती है, बल्कि वो है जो हया के उसूल तोड़ देती है, जो शौहर के सामने नरम और दूसरों के सामने बेबाक हो जाती है, जो नजरें झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करती है, जो जबान से कुरान पढ़ती है मगर लबों से फितना फैलाती है। मेरी बहनों,
जो औरत अपनी जबान से शौहर की बेइज्जती करती है, उसके सामने जोर से हंसती है, गैर मर्दों से मीठी बातें करती है, फोन पर चीख चीख कर बात करती है, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाती है, ऐसी औरत सिर्फ बेहया नहीं बल्कि बगैरत भी है। और जो मर्द ऐसी औरत के साथ रहता है और खामोश रहता है, उसकी गैरत दफन हो चुकी होती है। हजरत अली का ये फरमान उस वक़्त का है जब गैरत एक मर्द की सांस हुआ करती थी और हया औरत के चेहरे की चादर थी। आज बेहयाई को फैशन, मॉडर्न सोच और खुद एतमादी कहकर पेश किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक अल्लाह हयादार औरतों और मर्दों को पसंद फरमाता है। और मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम हया न करो तो जो चाहो करो। यानी हया के बगैर इंसान दरिंदा बन जाता है। एक औरत अगर हया को छोड़ दे तो उसका दीन बर्बाद, उसका शौहर महरूम, उसके बच्चे आवारा और उसका घर बेनूर हो जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं तीसरी बदबख्त औरत की। वो औरत जो गीबत करती है, वो औरत जिसकी जबान दूसरों की इज्जत चबाती है, जो दूसरों की गैर मौजूदगी में उनके ऐब उछालती है, जो हर महफिल में किसी न किसी का जिक्र बुराई से जरूर करती है और फिर समझती है कि वो नेक है, बापर्दा है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, मगर हकीकत ये है कि उसकी इबादतें उसकी जबान की आग में जल चुकी होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? बस तुम इससे घिन करते हो। और मेरे नबी ने फरमाया, गीबत उस वक़्त होती है जब तुम अपने मुसलमान भाई की ऐसी बात उसकी गैर मौजूदगी में बयान करो जो अगर वो सुने तो उसे नागवार गुजरे। यानी गीबत सिर्फ जबान का गुनाह नहीं, ये कब्र के अजाब का पहला जीना है। ये वो गुनाह है जो तहज्जुद, रोजे, तिलावत, सदका सब कुछ बर्बाद कर देता है। गीबत करने वाली औरत वो है जो सारा दिन फोन पर बात करती है, सोशल मीडिया पर तंज और तस्सरे करती है, महफिलों में बैठकर दूसरों की जात पर बात करती है, दिल में हसद लिए जबान से झर उगलती है और समझती है कि रब उसे नहीं देख रहा। ऐसी औरत जब तहज्जुद के लिए खड़ी होती है तो उसके अल्फाज अर्श को नहीं चीरते बल्कि उसके अल्फाज जमीन पर ही लौटा दिए जाते हैं और फरिश्ते उसकी इबादत को उसकी गीबत के गुनाह के बराबर तौलकर हवा में मुंतशिर कर देते हैं। हजरत मूसा के दौर में एक औरत हर वक्त इबादत में मसरूफ रहती थी। उसकी नमाजों और जिक्र का चर्चा हर तरफ था। लोग उसे वलिया कहते थे, मगर फिर अचानक एक दिन उसके घर से बदबू आने लगी। उसका चेहरा बुझ गया और वो बीमारी में मुबतला हो गई। हजरत मूसा ने उसके हक में दुआ की, मगर वही आई, ए मूसा, वो औरत मेरी बंदी जरूर है मगर वो गईबत की आदी हो चुकी है। उसकी इबादतें हर रोज उसकी जबान की वजह से रद्द की जाती हैं और अब वो अजाब के दहाने पर है। हजरत मूसा ने फरमाया, या अल्लाह, वो तो नेक अमल करती है। रब ने फरमाया, उसकी इबादतें उसकी जबान की नापाकी के आगे मिट्टी हो गईं। वो जबान जो मेरे बंदों के ऐब उछाले, उस जबान से निकले अल्फाज मेरी बारगाह तक नहीं पहुँचते। तो ए बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारा सजदा कबूल हो तो पहले अपनी जबान को पाक करो। गईबत करने वाली औरत क़यामत के दिन अपनी इबादत का पुलिंदा लेकर खड़ी होगी और उसके चारों तरफ वो सारे चेहरे होंगे जिनकी उसने गईबत की थी और हर एक को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उसके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। गईबत सिर्फ गुनाह नहीं, ये इबादतों की बर्बादी का खंजर है जो दिल से नहीं जबान से मारा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथी बदबख्त औरत की। वो औरत जो अपने माँ बाप की नाफरमा है, वो औरत जो माँ के सामने जबान दराजी करती है, बाप की बातों को रद्द करती है, उनकी खदमत को बोझ समझती है और उनके चेहरे की तरफ गुरूर से देखती है। ऐसी औरत के लिए न जमीन में बरकत रहती है, न आसमान से रहमत बरसती है। हजरत अली फरमाते हैं, ऐसी औरत से कभी निकाह न करना जो अपने माँ बाप की नाफरमा हो, क्योंकि जो औरत अपने वालिदैन की कद्र नहीं करती वो शौहर की इताअत क्या करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहो और न उन्हें झिड़को और उनसे नरमी से बात करो। और मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। अब सोचो, जो औरत उस जन्नत को ठुकरा दे, जो माँ के कदमों की मिट्टी को नजरअंदाज करे, जो बाप के साये को अपनी जिद से काट दे, वो रब की रजा कैसे पा सकती है। ऐसी औरत अगर इबादत भी करे तो वो इबादत उसके गुनाह के बराबर नहीं होती, क्योंकि वालिदैन का हक अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। और जो औरत उस हक को तोड़ दे वो अपनी किस्मत भी तोड़ देती है। ऐसी औरत जब शौहर के घर आती है
तो उसके दिल में इज्जत का जज्बा नहीं होता, क्योंकि जो